नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और हालिया हवाई दुर्घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद में उड़ान भरने के फौरन बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे पास इस पर कई समाचार लेख हैं और जांच रिपोर्ट के कुछ शुरुआती अंश भी हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, फौरन क्या कदम उठाए गए और अब जांच किस तरफ जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ ये कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। बोइंग 787 ए ड्रीम लाइनर VT-ANB इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। हाँ, तो ये विमान उड़ान भरने के बस कुछ ही मिनटों बाद, मतलब बहुत ही जल्दी, बिल्कुल, अहमदाबाद में ही BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। और वो भी दोपहर के खाने के वक्त। बड़ा ही व्यस्त समय होता है हॉस्टल में। इसमें जानमाल का नुकसान बहुत भारी हुआ है। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हाँ, इनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री, बस एक, बच पाया। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। और जमीन पर भी कम से कम 38 से 60 लोगों की मौत की खबर है। और 60 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। यानी कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या शायद 270 से 279 के बीच हो सकती है। और पहचान की प्रक्रिया भी चल रही होगी। 17 जून तक शायद 99 पीड़ितों की ही पहचान हो पाई थी। हाँ, और एक बहुत ही मार्मिक कहानी भी सामने आई। एक ब्रिटिश नागरिक थे, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भारत आए थे और इसी फ्लाइट में थे वो। ओह, बहुत दुखद। और इसी हादसे के बीच जो एक हैरान करने वाली बात है, हाँ, वो एकमात्र जीवित बचे यात्री की। बिल्कुल, विश्वश कुमार रमेश सीट 11A पर थे। सही बात। वो मलबे से लगभग बिना किसी गंभीर चोट के बाहर निकले और उन्हें एकदम शांत तरीके से, मतलब सुरक्षित जगह की तरफ जाते हुए देखा गया। ये बात अपने आप में ही सोचने पर मजबूर करती है। खैर, इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है सबकी नजरें जांच पर हैं। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये सबसे जरूरी होते हैं। भारत की जो AAIB है, मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो जांच कर रही है। और उन्हें तकनीकी मदद भी मिल रही है, UK से, US से। हाँ, अमेरिका की NTSB और FAA जैसी एजेंसियां हैं, और खुद बोइंग भी। ये जरूरी भी है क्योंकि ड्रीम लाइनर एक जटिल विमान है। और देखिए, उन ब्लैक बॉक्स से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े चिंताजनक हैं। अच्छा, क्या पता चला? ऐसा लग रहा है कि शायद दोहरे इंजन की विफलता हुई हो। दोहरा इंजन मतलब दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? हाँ, दोनों इंजनों ने शायद एक साथ काम करना बंद कर दिया। उड़ान भरने के इतनी जल्दी बाद ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये बहुत ही असामान्य स्थिति है। और साथ ही कुछ और चीजें भी नोट की गई हैं, जैसे लैंडिंग गियर और फ्लैप्स शायद ऊपर नहीं गए थे। ओह। और इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, जी, वो चालू हो गया था। RAT ये तो तभी चालू होता है जब दोनों इंजनों से पावर पूरी तरह बंद हो जाए। ये एक तरह का बैकअप होता है बेसिक सिस्टम्स के लिए। तो ये RAT का चालू होना इस बात का पक्का सबूत है कि इंजनों से पावर नहीं मिल रही थी। बिल्कुल, आमतौर पर हाँ, ये इसी तरफ इशारा करता है। इस घटना के फौरन बाद कुछ कदम भी उठाए गए हैं। बिल्कुल, रेगुलेटर्स ने फौरन कार्रवाई की है। हाँ, भारत के जो एविएशन रेगुलेटर हैं DGCA जी, उन्होंने एयर इंडिया के उन सभी ड्रीम लाइनर्स की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं जिनमें GE, GNX इंजन लगे हैं, मतलब इसी तरह के इंजन। हाँ, और एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, उन्होंने भी सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की बात कही है। और ये भी जरूरी है कि पायलट और डिस्पैचर के जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। तो अब जांचकर्ता किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो इंजन के प्रदर्शन का जो डेटा होगा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। हाँ, लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की क्या स्थिति थी और बाकी जो फ्लाइट पैरामीटर्स रिकॉर्ड हुए हैं। और वॉइस रिकॉर्डर से क्या उम्मीद है? वॉइस रिकॉर्डर से पता चलेगा कि कॉकपिट में क्या अलार्म बज रहे थे, पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ क्या संवाद हुआ। बिल्कुल, ये सारी कड़ियां जोड़ने में मदद करेगा। पर सबसे बड़ा सवाल वही है, उड़ान भरने के इतने कम समय में दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं, खासकर इतने आधुनिक विमान ड्रीम लाइनर में। हाँ, यही पहेली है। तो अगर हम इसका महत्व देखें, ये 2011 में जब से ड्रीम लाइनर सेवा में आया है, हाँ, तब से ये पहली घातक दुर्घटना है जिसमें ड्रीम लाइनर शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है। ड्रीम लाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा था।
और भारत के इतिहास की भी ये सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक गिनी जाएगी। बिल्कुल। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? देखिए, जब हम हवाई सुरक्षा जांचों को समझते हैं हाँ, तो हमें पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल होती है और सुरक्षा में लगातार सुधार करते रहना कितना जरूरी है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है, जांच अभी चल रही है और शुरुआती जांच दोहरे इंजन विफलता और शायद कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, और उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट अगले शायद 3 महीनों में आ जाएगी, तब तस्वीर कुछ और साफ होगी। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है, मतलब तकनीकी कारणों से हटकर अगर सोचें तो इतने आधुनिक, इतने एडवांस्ड विमान का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना, ये आज की एविएशन टेक्नोलॉजी, उसके रख रखाव के जो तरीके हैं और जो मानवीय पहलू है, इन सब के बीच का जो एक जटिल रिश्ता है, उसके बारे में क्या बड़े सवाल खड़े करता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बात होती रहेगी।